तो कैसी कथा श्रवण करें महाराज, ये बताइए, क्यों करें इतनी श्रद्धा से कथा, क्या मिलेगा इससे? इसके 4 फल बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी भ शब्द का अर्थ है भग, ऐश्वर्य है। भ से ऐश्वर्य का विभक्ति पैदा होती है, धातु पैदा होता है। भग ऐश्वर्य धातु है। और ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य होता है धन की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, पहचान की वृद्धि, संतान की वृद्धि, और अर्थ की वृद्धि, और समाज की वृद्धि, आत्मिक बल की वृद्धि, बुद्धि बल की वृद्धि। ये 6 वृद्धि जिसकी एक साथ शुरू हो जाती हैं, वो ऐश्वर्य का धनी हो जाता है। उस आदमी में आकर्षण हो जाता है, लोग उसे देखने, उसको मिलने बिन बुलाए दौड़ दौड़ के चले जाते हैं। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बनाती है भागवत। ये भागवत की कृपा है ना, ये भागवत की शक्ति है जो मेरी पहचान दुनिया में है। नहीं तो मेरे पास और कोई लक्षण नहीं है जिससे मेरी पहचान अमेरिका में हो, लंदन में हो, मैं जाऊं कथा करने। है बोलिए, आपके पास नौकरी है, आपके पास सब कुछ है, और आप अपने पैसों से घूमने फिरने के भाव से जाएं तो जाओ विदेश, पर आपको विदेश कोई बुलाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई ऐश्वर्य नहीं है, आपके पास ऐसी कोई कृति नहीं है। किसी के पास भयंकर विज्ञान होता है, लोग उसे भी विदेशों में बुलाते हैं। भारत के लाखों युवा विदेश में काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, बैंक चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया कथा करने गए थे 2-3 महीने पहले, वहां जाकर देखा, घूमा फिरा, तो वहां हर बैंक का मैनेजर इंडियन, हर बैंक का मैनेजर इंडियन है। हर जगह काम करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग, जिनके पास में विशेष नॉलेज है किसी चीज का, उनकी वैल्यू सब जगह है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि राजा अपने क्षेत्र में पूजता है और ज्ञानी सर्वत्र पूजता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, जिनके पास चरित्र और विद्या है उनकी पूजा पूरी दुनिया में किसी भी कोने में अवश्य अवश्य होगी। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, पूजा शुरू हो जाती है, सम्मान शुरू हो जाता है। ये कैसे पैदा होता है? तो ये शुरुआत यहीं से होती है, इसी पंडाल से। ये पहला धर्म है ऐश्वर्य कमाने का, सुख कमाने का, शांति कमाने का, समृद्ध होने का। यहां से प्रारंभ हो जाती है समृद्धि। आप देख लेना, आज पहला दिन और कथा की शुरुआत हुए 1-2 महीना हो गए होंगे तैयारी को, प्रचार को, प्रसार को, मिलने जुलना, जोड़ना, करना। पर ये 7 दिन के बाद जब ये कथा संपन्न होगी तो भागवत का असर देख लेना। हमारे गोपाल जी यादव को जो भी नहीं जानते होंगे क्षेत्र में, वो भी जानने लग जाएंगे। ये कथा का सम्मान होता है, ये कथा का फल होता है। समाज का विस्तार बढ़ता है, समाज में सम्मान बढ़ता है, समाज में कीर्ति बढ़ती है महाराज। और इतना विश्वास है कथा पर कि अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बड़े बड़े नेता कथाएं करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी भरोसा है कथा ही से कुछ समाज जो खिलाफ हो गया है वो कथा से अपने साथ आ जाएगा। अच्छी बात करेंगे, महात्मा लोग आएंगे, अच्छी बात करेंगे, समाज की बुद्धि जो है परिवर्तित हो जाएगी, हमें इलेक्शन में भारी बहुमत प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से भी अनेक कथाएं हो रही हैं, होनी चाहिए, इसका फल मिलता है ना, समाज साथ आता है, समाज में यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। बनाने को आप इतने पैसे से अपना और भी कोई घर बना लेते, प्लॉट खरीद लेते, अपने बच्चों के अगले काम आता, अगले 5-10 साल में प्लॉट डबल कीमत का हो जाता, फिर आपके बच्चों के और काम अच्छा हो जाता। पर अंत तो गत्वा आपके पास प्लॉट 2 हो जाते और वो भी डबल रेट के हो जाते 5-6 साल में, और उसी बीच में आपको कुछ कम ज्यादा हो जाए तो आप तो जैसे आए वैसे ही खाली हाथ चले जाओगे। फिर आपके अगला जन्म होगा, अगले जन्म में आपका जो प्लॉट यहां रह गया है
वह आपको अगले जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? ये नश्वर धन है, ये नष्ट होने वाला धन है, ये यहीं मिलता है, यहीं बढ़ता है और यहीं रह जाता है। ये परम धन है। क्या परम धन है? ये जो आप कर रहे हो, गोपाल गोविंद सीमा परिवार जो कर रहा है, पूरा समाज और उनके मित्रगण जो कर रहे हैं, ये परम धन है। ये जन्म 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 कितने भी जन्म लेने पड़े तुमको, ये धन कभी साथ नहीं छोड़ता, साथ रहता है, साथ ही काम आता रहता है, आपको स्टैंड रखता है। ये धन आपको खड़ा रखता है। ये कथा आपको इस तरह बना देती है कि आपका जन्म भी दूसरा होगा, तो अगले जन्म में ये कथा आपको कम से कम ऐसा जन्म देगी कि आपको कमाने की फिक्र नहीं रहेगी। किसी कमाने वाले घर में जाके जन्म होगा, किसी अच्छे बड़े माता पिता की कोख से पैदा होंगे, जिनके पास 5 करोड़ पहले से डिपॉजिट पड़े होंगे, जिनके पास रामपुर में 5 प्लॉट होंगे, मुरादाबाद में होटल होगा, न जाने क्या क्या पड़ा होगा। ऐसे घर में जन्म होता है। क्यों? यही पंक्ति मैंने गाई थी, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमा ले धर्म धन प्यारे, सफर में काम